आज आप पढ़ेंगे वॉन्टा फैक्टर। वॉन्टा फैक्टर को अच्छे से समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पर जाइए और कंप्लीट वीडियो देखिए। वहां से आपको 1 मिनट के अंदर समझ में आएगा कि वॉन्टा फैक्टर क्या होता है। सो वॉन्टा फैक्टर क्या होगा? वॉन्टा फैक्टर को हम डिनोट करते हैं आई से। आई एक सिंबल होता है वॉन्टा फैक्टर का। तो ये इक्वल में होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब क्योंकि वॉन्टा फैक्टर के दो केसेस होते हैं, एक होता है डिसोसिएशन और दूसरा होता है एसोसिएशन। तो इन दोनों के अलग अलग फॉर्मूले डिराइव होते हैं कि कब डिसोसिएशन और कब एसोसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर एक अगर नॉर्मल चीज आप समझें तो क्या होगा, आई की वैल्यू और ये कब निकलती है। सपोज आपको 1 मोल सुक्रोज या ग्लूकोज, मान लो ग्लूकोज सुक्रोज आपको सॉल्यूशंस दे दिए जाए। अब आप इनको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये 1 मोल ही रहेंगे क्योंकि ये डिसोशिएट होंगे नहीं आए इसमें। तो जब आई की वैल्यू इक्वल टू होती है 1 की, जितने मोलर सोल्यूशन आपने वाटर में डिसॉल्व किया उसका ना तो डिसोसिएशन हो ना तो एसोसिएशन हो, तो वहां पर आई की वैल्यू हो जाती है 1। वहां पर डिसोसिएशन या एसोसिएशन का केस नहीं लगता। लेकिन जब आपने 1 मोलर सोल्यूशन, मान लीजिए 1 मोलर KCl सोल्यूशन आपने डाला, सोल्यूशन में जाकर ये डिसॉल्व हो गया और ये टूट गया K+ और Cl- में। आपका थ्योरेटिकल कितना था? 1 मोलर। 1 कितने रहे? 2 मोलर K+ Cl-। तो जब ये कंडीशन आती है तो इस कंडीशन के दौरान यहाँ पर केस आ जाता है डिसोसिएशन का, और ये डिसोसिएशन में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। डिसोसिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी क्योंकि वहां पर 1 मोलर सोल्यूशन से दो कंपोनेंट में वो टूट रहा होता है अलग अलग। जैसे आपने एक लिया था, ये 1 ये और 1 ये, तो ऑब्जर्व हो रहा है 2, लिया कितने आपने? 1, तो ये डिसोसिएशन का केस हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एसोसिएशन की बात करेंगे तो एसोसिएशन में डाइमर का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए आपने CH3COOH लिया और इस एसिटिक एसिड को बेंजीन सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, तो इसकी प्रेजेंस में ये क्या होता है? ये डाइमर बन जाता है CH3COOH का होल ट्वाइस। इसका मतलब 2 मोल से कितना बन रहा है? 1 मोल। तो 1 से कितना बनेगा? हाफ बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो लेस देन 1 पर आता है एसोसिएशन और ग्रेटर देन पे आता है, ग्रेटर देन 1 पे आता है डिसोसिएशन। अब कैसे इनके हम डेरिवेशंस करेंगे वो आप देखिए। दूसरी चीज कि जब डिसोसिएशन होता है तो इसका मोलर मास जो होता है वो डिक्रीज होता है, मोलर मास घटता है। बट एसोसिएशन के केस में मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इंक्रीज होता है। तो जब आप वॉन्टा फैक्टर आई की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ मोलर मास बात करेंगे तो ये हो जाता है थ्योरेटिकल मोलर मास। इस बार थ्योरेटिकल ऊपर आ जाएगा, थ्योरेटिकल मोलर मास, और अपॉन आ जाएगा ऑब्जर्व मोलर मास। ये जस्ट उल्टा हो जाता है मोलर मास के केसेस। ठीक है, तो अब डिसोसिएशन को कैसे हम आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप देख लीजिए। मान लीजिए ये एक KCl है, KCl ब्रेक हो रहा है K+ और Cl- में, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। इसके स्टार्टिंग में मोल्स आपने लिए 0, उस समय ये क्या थे? 1 लिया, ये क्या थे? 0। जब आपने, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद KCl कितना बचा? 0। मतलब इसको हम मान लेंगे T = 0, ये हो जाएगा T = T पर, ये हो गया 0 और ये कितना होगा? 1 and 1। तो आई की वैल्यू ऑब्जर्व कितना हो रहा है? 2, और थ्योरेटिकल कितना था? 1। तो हो जाएगा I = 2, जो ग्रेटर देन 1 आ गया। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया कि ये डिसोसिएशन का केस हो गया। ठीक है, अगर हम यही बात करते हैं एसोसिएशन के केस में, तो एसोसिएशन के दौरान अगर मान लेते हैं कि CH3COOH था, इसको आपने बेंजीन सॉल्वेंट में ऐड किया,
तो ये डायमर का फॉर्मेशन कर लेगा CH3COOH का वोल्ट वाइज। अब इसके 2 मोल्स आपने लिए तो ये 1 बन रहा था, मतलब आपने लिया 1 तो ये बन रहा है 0। और जब ये आप इसमें से 1 से अल्फा मोल डिसोशिएट करेंगे तो ये कितना बनेगा, इसका हाफ बन जाएगा, अल्फा/2 हो जाएगा। अगर आपको इसको नंबर ऑफ मोल्स से समझना है तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि हमने इसके 100 मोल्स लिए, उस समय ये कितना था 0। इस 100 मोल में से 50 मोल डिसोशिएट हुए आफ्टर T=T पर, ये था T=0 पर। तो 50 जो ये डिसोशिएट हो रहे थे, ये यहाँ पर तब डिसोशिएट हो रहे थे जब ये इस तरह से था, यहाँ पर बन रहा है डायमर, मतलब आधा बन जाएगा, तो ये कितने डिसोशिएट होंगे, कितने बनेंगे 25। तो जब आप I की वैल्यू निकालते हैं तो I ऑब्जर्व कितना रहा है 25 ये, और 100 से 50 ये भी तो बचेंगे, तो टोटल 50 + 25 आ गए 75। और आपके थ्योरेटिकल कितने थे 100, तो अपॉन में रख लेंगे 100, दोनों 0 कट करेंगे तो I की वैल्यू आ गई 0.75। तो इस केस में क्या है, I की वैल्यू लेस देन